अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़ाशा मलिक इस्तांबुल इन्फॉर्मेशन से। तो नाज़रीन, आज हम बहुत से एक सवाल करने वाले हैं। एक नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो तो शादी के बारे में है, जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियाँ यहाँ पे करती हैं उनके बारे में। तो बहुत कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, सवाल करें जी। ये आपके सवाल है जो कॉल्स पर आप पूछते हैं, कमेंट्स पर पूछते हैं, वो उन्हीं के जवाब है जी। सर, एक पहला सवाल है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फीमेल्स कर सकती हैं पाकिस्तानी यहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट फीमेल या मेल जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, शरी लिहाज से भी इसकी इजाजत नहीं है। शरी लिहाज से आप बेहतर जानते हैं, लेकिन जो तुर्की के कानून के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है उसका कोई जो है ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है और गैर कानूनी है। इससे क्या होगा, अगर वो सुबह सुबह 6 बजे पुलिस वाले आते हैं अक्सर घर में चेक करने के लिए कि वाकई ये मियाँ बीवी हैं, तो फिर अगर उनको शक पड़ जाए तो मियाँ बीवी को अलग अलग करके, तो एक लेडीज पुलिस होती है वो औरत से सवाल करती है और जो जेंट्स होता है वो मर्द से सवाल करता है। घर मिल भी जाए तो, या फिर आ रहा है थोड़ी देर में, अगर वो थोड़ी देर में आ जाए तो अलग अलग सवाल करते हैं उनसे। ठीक है, क्या आज आपकी बीवी ने क्या पहना था, रात को क्या खाया है, सुबह क्या खाया, यानी कि यहाँ परसों क्या खाया था, यहाँ कहाँ गए थे, अलग अलग सवाल करते हैं। फिर उनको लिखते हैं, लिख के फिर मैच करते हैं। अगर ना हो तो फौरी तौर पर आके उनको फाइन होता है, सजा होती है, यानी कि जो कानून गलत है। अच्छा सर, दूसरा सवाल है कि क्या टर्किश मेल जब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं या इस्लामी तरीके से या रस्मी तरीके से, तो क्या वो हक महर लिखा जाता है उनका? यहाँ हक महर यहाँ नहीं लिखा जाता। हक महर इसलिए नहीं लिखा जाता कि शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी बनाएंगे मियाँ बीवी वो 50-50 होगी उनकी। हाँ, उसके बाद अगर कुछ प्रॉपर्टी नहीं बनाता, हर बंदा प्रॉपर्टी तो नहीं बनाता, या कुछ तो वो क्या होता है, नफाके के पैसे होते हैं उसमें। बड़े तुर्की में जो है ना कानून औरतों के लिए बड़ा सख्त है। यानी कि पहले तो कानून था कि इस्तांबुल लॉ के नाम से मशहूर था, तो उसको कहते थे कि औरत जो बात कह दी वो खत्म, उसके आगे कोई बात नहीं है, जाली ने भी सुननी कोई नहीं। हाँ, तारीखें पढ़ती थी वैसे, लेकिन फिजूल तारीखें पढ़ती थी, लेकिन जो है ना नफाका उसको होता है, तो वो शादी अगर तलाक दे तो उसको कुछ पीरियड अदा करना पड़ता है। तीसरा सवाल सर ये है कि क्या ये निकाह पहले इस्लामी तरीके से करते हैं फिर रस्मी तरीके से करते हैं, या पहले रस्मी तरीके से करते हैं फिर इस्लामी तरीके से? असल में यहाँ पर जो है ना वो आ जाती है कि इलाकाई या अपने अपने कंट्री के हिसाब से जो है ना वो रस्म रवाज आ जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं कि जब मंगनी करते हैं तो मंगनी के साथ ही इमाम निकाह कर देते हैं, मौलवी को बुलाते हैं। लेकिन तैयब अरदवान साहब ने मना कर दिया कि जब तक आपका जो है वो सरकारी निकाह ना हो आप इमाम निकाह नहीं कर सकते। इमाम साहिबान भी नहीं पढ़ाते अब, यानी कि गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से। तो अभी क्या करते हैं कि ये एक दिन पहले कर लेते हैं या अगले दिन कर लेते हैं उससे, या उसी दिन शाम को कर लेते हैं। जो दीनी बंदे समझदार बंदे हैं वो तो जब रस्म निकाह हो जाता है तो शाम को दूसरा निकाह भी कर लेते हैं, या रसीद दे के पहले कर लेते हैं। कैसी बात है। सर, चौथा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कोई डिवोर्स औरत जो पाकिस्तान से यहाँ आती है तो वो यहाँ पे मतलब उसके पहले बच्चे हैं उसके पहले शौहर से, तो क्या यहाँ शादी करके वो उनको यहाँ बुला सकती है? जी हाँ, ये भी तुर्की कानून में शिक है। तो जब आप शादी करके उनको यहाँ बुला सकते हैं, बल्कि साथ ही ला सकती हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। शादी में कोई रुकावट ममानत नहीं है। तुर्की ने तुर्की में ये है कि एक बड़ा खूबसूरत कानून बनाया है कि बेवा का लफ्ज खत्म कर दिया। तुर्की कानून में बेवा का लफ्ज खत्म कर दिया है कि आप बेवा नहीं लिखे, मैरिड या अनमैरिड दो लफ्ज है। उन्होंने कहा कि बेवा पहले क्या थी उसका कोई ताल्लुक ना हो, किसी रिकॉर्ड में निकलता ही नहीं है कि औरत बेवा है, या पुराने सरनेम पे चली जाती है। जी हाँ, वालिद के पुराने सरनेम पे चली जाती है, और उसका जो सेंटर वाला किससे शादी की उसने डिवोर्स ली हुई है तो वो कभी नहीं निकलेगा कि ये सिस्टम है। हाँ, सरकार के पास होगा, लेकिन हर बंदे के पास सामने लिखा नहीं होगा कि आप जैसे पाकिस्तान में अक्सर फॉर्म फिल करते हैं तो बेवा लिखा आता है, ऐसा कोई लफ्ज नहीं है। तुर्की में बेवा लफ्ज का या मैरिड या शादीशुदा या गैर शादीशुदा। तो क्या होता है उससे कि अपने पिछले बच्चे भी यहाँ मंगवा सकती है औरत, और 18 साल जो कम बच्चे हैं जब नेशनलिटी अप्लाई करके उसमें फॉर्म में जगह आती है कि ये तुर्की से शादी है और उसके पीछे बच्चे भी 3 हैं, 2 या 3, तो वो भी नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। क्या सर ये अपनी बीवी को मंथली खर्चा, महीना खर्चा देने का मजाज है टर्की? जी हाँ, यहाँ तो बड़ी तगड़ी होते हैं, जबरदस्ती ले लेती हैं। लेकिन जो है कि कानून भी जो है, कानून ऐसी कोई शिक नहीं है, लेकिन अगर ना दे तो फिर वो गवर्नमेंट अक्सर समझदार जो बिजनेसमैन है ना वो बेगमात के अकाउंट में डालते हैं कि कल करा को हमारे ऊपर केस न कर सके। डिस्क्रिप्शन में लिखते भी हैं कि मैंने अपनी बीवी को ये खर्चा, ऐसे यार ऐसी बातें जब शुरू हो जाए फिर तो इकट्ठे रहने का मकसद नहीं बनता, लेकिन फिर भी समझदार बंदे जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखते हैं। हाँ, एक और कानून भी है कि वो एक बड़ा लूज सा माहिदा है कि कुछ अमीर फैमिलीज जो हैं वो इसलिए है इनसे कमिटमेंट कर लेती हैं पहले लॉयर की मौजूदगी में कि अगर ये हमारी जो बहू है या हमारी जो क्या उसको कहते हैं वो मेरी बीवी है वो मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होगी, हम इसको कानून के मुताबिक इसका $10,000, $20,000 या लाख या 2 लाख हक में देंगे अगर ये जाना चाहे तो।
हमारी प्रॉपर्टी में से हम बिजनेसमैन है, हमारी तो प्रॉपर्टी है, और तो इनका ऐसे ही मुआहदे हैं लेकिन उनकी खास वैल्यू कोई नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम बनती है अदालत में जाके। अगला सवाल। थैंक यू सो मच सर, आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा से ही ऑथेंटिक रही है। थैंक यू सो मच। ये इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलती किताबों में, ये अदालतों में मारना पड़ता है। हम लोग अपनी दुआ में रखें जी। अल्लाह हाफिज।